नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 7 और मूलांक 5 की। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा होता है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी कलर्स, लकी नंबर्स, लकी डायरेक्शन और साथ में इन लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और उसके बाद इन लोगों के लिए प्रोफेशंस क्या ये अपना सकते हैं जो इनके लिए बढ़िया रहेगा। और सबसे लास्ट में रेमेडीज़ वाला पोर्शन आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर कम्बिनेशन के अंदर थोड़ी बहुत भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप रेमेडीज़ के थ्रू उसको अपने कम्बिनेशन को एक परफेक्ट कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भाग्यांक 7 और मूलांक 5, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक बनता है 5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 7 है, तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 14 सितंबर 1991। इसके अगर हम एक एक नंबर का टोटल करेंगे तो 1 + 4 + 9 + 1 + 9 + 9 + 1, तो टोटल निकल कर आएगा 34। 34 को हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे, 3 + 4 7। तो जिसकी भी ये डीओबी है उसका मूलांक है 5 और उसका भाग्यांक है 7। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को दो ग्रह रूल करते हैं, केतु ग्रह और बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी कि बुद्धि का ग्रह। इन लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है। और उसके साथ ही केतु केतु जिसकी मसल्स पावर, इन लोगों की जो मसल्स पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो केतु ग्रह है उसकी सिर्फ धड़ है, उसका जो केतु है उसका सिर्फ धड़ है। और जिसके पास अगर किसी एक चीज़ की कमी होती है तो उसकी सारी पावर दूसरी चीज़ में आ जाती है, यानी कि इसकी गर्दन नहीं है तो वो जो पावर है, जो सिर की जो पावर है वो इसकी बॉडी में ही शामिल हो जाती है। तो इसीलिए ये लोग जो होते हैं ये बुद्धि से भी तेज हैं और इनके पास मसल्स पावर भी है। इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं। ये लोग बहुत ही सिंपल होते हैं, सादे होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। इस कॉम्बिनेशन के लोगों पर हम आंख मीच कर यकीन कर सकते हैं। अगर आप इन लोगों से चीटिंग करोगे तो ये उस टाइप के लोग हैं जो पहले छेड़ते नहीं हैं और बाद में छोड़ते नहीं हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इन लोगों के साथ बना के रखोगे, प्यार से रहोगे, तो ये आपके दोस्तों के दोस्त हैं। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन के लोगों से कोई दुश्मनी मोल लेना चाहता है तो ये उसका जवाब देना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो भाग्यांक है 7 नंबर जो है ये एक पहले से ही धोखा खाया हुआ ग्रह होता है। तो जिसने पहले धोखा खाया होता है उसको पता होता है कि धोखे का अंजाम क्या होता है, यानी कि जिस इंसान को हम चीट करते हैं उसके दिल पर क्या गुजरती है। बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये, साथ में तार्किक बुद्धि होती है इन लोगों के पास। तो ये किसी को चीट करने में बिलीव नहीं करते, ये इनकी खासियत होती है। दूसरी, ये लोग देखने में सुंदर होते हैं लेकिन इनका जो लिविंग स्टाइल होता है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इन लोगों के विचार बहुत ऊंचे होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन के लोग होते हैं ये अपनी बातें सहज रूप से किसी के सामने नहीं रखते हैं, यानी कि जब तक बिल्कुल इनके सर पर से पानी ना गुजर जाए ये अपने मन की बात किसी को नहीं बताएंगे। अगर ये प्रॉब्लम में है तो अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताएंगे और अगर इन्हें किसी से प्यार है तो भी नहीं बताएंगे। यानी कि ये उस टाइप के लोग होते हैं जो बाहर अपने आप को बहुत ही कम एक्सप्रेस करते हैं। ये जितने बाहर दिखाई देते हैं उससे ज़्यादा ये अपने आप को अंदर छुपा के रखते हैं। ये काम निकलवाने में भी माहिर होते हैं। इनको काम किस तरह से निकलवाना है ये बात इनको अच्छे तरह से पता होती है। वो कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। इस काम में ये माहिर होते हैं ये लोग। 5 नंबर बुद्धि का नंबर होता है। ये लोग पढ़ाई में भी बहुत तेज होते हैं। 7 नंबर जो होता है वो खोज का नंबर है, रिसर्च का नंबर है। तो यानी कि ये जो पढ़ाई करते हैं ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से रट्टे लगा लिए। ये बहुत ही किसी चीज़, किसी सब्जेक्ट या किसी भी विषय की ये बहुत गहराई तक उसके अंदर घुसते हैं, यानी कि उसको अच्छे से समझते हैं। किसी के जीवन के बारे में भी अगर ये जानना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बहुत गहराई तक उसके बारे में जानेंगे। ये अपनी बात किसी को नहीं बताते लेकिन दूसरों की आराम से बुलवा लेते हैं। इन लोगों को घूमने फिरने का भी बहुत शौक होता है, लेकिन ये धार्मिक यात्राएं ज़्यादा करते हैं। 5 नंबर है, एक जगह टिके तो बैठ ही नहीं सकता। लेकिन साथ साथ इनकी जो यात्राएं होती हैं वो किसी काम से ही रिलेटेड होती हैं या फिर धार्मिक यात्राएं होती हैं। यानी कि ये बिना बात के इधर उधर घूमते नहीं रहते हैं। ये अगर जाएं भी गए तो किसी पर्पज से ही जाएंगे।
अगर इनका पर्पस पैसे से रिलेटेड नहीं है तो ये अपनी शांति की खोज में जाएंगे, लेकिन ये बिना उद्देश्य के ये इंसान किसी के घर में भी नहीं जाते। इन लोगों की एक खासियत ये भी होती है कि ये हर उम्र के व्यक्ति के साथ बनाकर रख सकते हैं। ये सहज रूप से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेते हैं। तो अगर कोई बड़ी उम्र का भी इंसान है तो उससे उसी की तरह की बातें कर लेंगे। अगर बच्चा है तो बच्चे से बच्चे की तरह ही बातें कर लेंगे, यानी कि खेल लेंगे, खिलवाड़ कर लेंगे उसके साथ। और कोई यंग जनरेशन का है तो उससे उसी की तरह की बातें कर लेंगे। यानी ये हर इंसान के साथ एडजस्ट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन इनकी जो फैमिली लाइफ होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इन लोगों के सामने आ सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक नेचर के नहीं होते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने होते हैं, यानी कि जो मीठी मीठी बातें करते हैं लोग, इस टाइप की बातें ये नहीं करते हैं। जो इनके दिल में है वही बाहर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फैमिली लाइफ को एडजस्ट करने के लिए कभी इधर उधर की बातें भी घुमानी पड़ती हैं, प्यार से बोलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये इस टाइप के नहीं होते। अगर इन्हें कुछ नहीं पसंद तो नहीं पसंद, पसंद है तो पसंद है, मतलब इस टाइप के एकदम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। तो कई बार ये जो बातें होती हैं, इन बातों के कारण इनकी फैमिली लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इन लोगों में एक खासियत कहूँ या कमी कहूँ पता नहीं, एक ये भी होती है कि ये कभी एक डिसीजन पर नहीं रुकते। अगर ये एक जॉब पर है तो ये कब उस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर लें इनका कुछ नहीं पता। ये कौन सा बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस ज्वाइन कर लें, ये जो इनकी आदत होती है जंप करने की इधर उधर, ये इनको काफ़ी हद तक ले डूबती भी है और इनके लिए बढ़िया भी है, क्योंकि ये रिस्क ले सकते हैं। रिस्क टेकिंग नंबर है ये 5 नंबर जो है, तो ये रिस्क लेके देखने में माहिर होते हैं। तो वो रिस्क उनको कहाँ लेकर जाएगा वो उनकी किस्मती है या इनके बाकी के नंबर हैं। एक ये लोग जो होते हैं जोशीले प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें जोश होता है रिस्क लेने का, आगे बढ़ने का, और इसके साथ साथ ये दूसरे की लाइफ की परतें खोलने भी एक्सपर्ट होते हैं। यानी कि अपनी तो छुपा के रखेंगे लेकिन दूसरे की लाइफ की सारी परतें खोल देंगे। और इसके साथ साथ इन लोगों की लाइफ स्टेबल भी होती है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर है। 5 नंबर जो है वो लाइफ को स्टेबिलिटी देता है। मतलब ये है कि अगर ये रिस्क भी लेंगे, अगर ये डाउन भी जाएंगे तो ये इस हद तक डाउन नहीं जाएंगे कि इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। ये कहीं ना कहीं अपना बेस बना के ही रिस्क लेंगे, ये इनकी खासियत होती है। यानी कि ये वो लोग हो सकते हैं जो अपना सब कुछ अचीव करके, अपनी लाइफ सेट करके उसके बाद ये अध्यात्म की तरफ जरूर जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये समाज या दुनिया सबको छोड़कर ही जाएंगे। हो सकता है कि ये सबके साथ मिलते हुए भी, रहते हुए भी, उसके बावजूद ये दिमाग से, दिल से इस दुनिया का त्याग कर। इन लोगों के लिए लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ ईस्ट एरिया और सेंटर। सेंटर इनका वर्किंग प्लेस का सेंटर या इनके घर का सेंटर। सेंटर में पता होता है घर का सेंटर कहाँ पर बनता है, तो आप उसकी तरफ ध्यान देना, और आपका जो साउथ ईस्ट एरिया है उसकी तरफ ध्यान देना। ये जो एरिया है इनमें कोई भी ऐसा सामान जो काफ़ी समय से यूज़ नहीं हो रहा है वो सामान नहीं होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। आप दिन का आधा या 1 घंटा वहाँ पर बिता सकते हैं। आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं जो कि सबसे बढ़िया रहता है, या आप वहाँ बैठ के सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर खाना खा सकते हैं, या फिर जब भी कोई आपको बढ़िया डिसीजन लेना पड़े तो आप कोशिश करें कि आप उस एरिया में बैठें। आप अपने वर्किंग प्लेस पर अपने बैठने की जगह ये एरिया बना सकते हो, या तो आपके घर का साउथ ईस्ट या फिर सेंटर। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें यहाँ पे कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। लकी नंबर्स की बात करें तो 1, 3 और 6 ये इन लोगों के लिए लकी नंबर्स रहेंगे। ये अपना मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर या अपना नेम नंबर, इन नंबर्स पे लेकर आ सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहेंगे। इसके अलावा आप अपना ग्रिड देख सकते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो आपके ग्रिड में मिसिंग है। इन नंबर्स का कोई एंटी नंबर नहीं होता। ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनका कोई भी एंटी नंबर नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि 8 और 9 नंबर से थोड़ा बच कर रहें। यानी कि अपना नेम नंबर, मोबाइल नंबर और व्हीकल नंबर 8 और 9 पर ना लें, क्योंकि 8 और 9 जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल नंबर है, और 5 और 7 एक सॉफ्ट नंबर है। एक बेचारा 7 नंबर ऐसा है जिसका सिर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग से चालाकियाँ नहीं यूज़ करता, मतलब चालाकियों से काम नहीं लेता है। और 5 नंबर जो है वो एक राजकुमार का, एक बच्चे का नंबर है, तो चालाकियाँ बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी नहीं है। तो ये दोनों सॉफ्ट नंबर हैं। तो आप कोशिश करें कि 8 और 9 नंबर को थोड़ा सा दूरी बना के ही रखें। अब बात करें कलर्स की, तो ये लोग कोई भी लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों का कोई एंटी नंबर नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप जो कलर यूज़ करें वो सिर्फ लाइट हो, डार्क ना हो। इवन अगर आप रेड, ब्लैक और ब्लू भी यूज़ करते हो तो वो भी लाइट फॉर्म में यूज़ करिए आप।
डार्क फॉर्म में कोई कलर आप यूज़ नहीं करेंगे और सबसे बढ़िया कलर आप लोगों के लिए रहेगा ग्रीन कलर। आप उस कलर का जितना चाहें उतना भरपूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए प्रोफेशन की, तो ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है बिजनेस का। बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, इवन इनको करना चाहिए बिजनेस। इनको नंबर मिला है बिजनेस का, बल्कि अगर ये जॉब में होंगे ना तो ये इतनी प्रोग्रेस नहीं करेंगे जितनी ये बिजनेस में कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, रिस्क टेकिंग नंबर है लेकिन ना लें बहुत ज़्यादा रिस्क। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो स्टॉक मार्केट में भी जा सकता है। हम कह सकते हैं कि इन लोगों के पैर के नीचे चक्कर होता है, यानी कि एक जगह नहीं रुकते हैं। लेकिन इनको सफलता भी तभी मिलती है जब ये अपने नेटिव प्लेस से दूर जाते हैं, यानी कि जहाँ इन लोगों का जन्म हुआ होता है अगर ये उससे दूर जाके अपना काम करेंगे तो ये ज़्यादा सफल होने के चांस होते हैं इन लोगों के। जितना भी ट्रांसपोर्ट का काम है या इधर उधर घूमने का काम है, इवन दूसरे देश में भी जा सकते हो आप लोग। ये लोग रिसर्च रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई जॉब या ऐसा कोई बिजनेस जिसमें हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, तो वो काम भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर पानी का कोई भी काम, क्योंकि ये जो 7 नंबर जो है इसका जो देवता है वरुण देवता है, जल का देवता है वो, तो आप पानी या लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम है वो आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा ये एनजीओ में काम कर सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर जो है वो अपंग नंबर माना जाता है, तो ये एनजीओ में काम कर सकते हैं, यानी कि ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं या संभाल सकते हैं जो कि अपंग हैं। वो इनको एज ए रेमेडी भी इनका फ़ायदा रहेगा उससे। इसके अलावा टीचिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंटेलिजेंट नंबर हैं, काफ़ी दिमाग होता है इन लोगों के अंदर, तो ये टीचिंग का काम कर सकते हैं। या फिर ये जिम का काम कर सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर है, मसल्स पावर है इन लोगों के पास, बॉडी अच्छी होती है इन लोगों की, तो ये जिम योग इस टाइप का काम भी इन लोगों को काफ़ी सूट करेगा। 7 नंबर है, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑकल्ट में भी जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वास्तुशास्त्री हो सकते हैं। तो इन लोगों को अपने इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। सोच समझ कर बाकी नंबर्स को चेक करके ये कोई भी बिजनेस करेंगे, इन लोगों का बिजनेस अच्छा ही रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो सबसे बड़ी कमी जो इस कॉम्बिनेशन के लोगों में होती है वो होती है ओवर थिंकिंग की। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बिना बात की बातें सोचते हैं और उस चक्कर में ये लोग सो भी नहीं पाते हैं, यानी कि नींद की कमी हो जाती है। ये जो लोग होते हैं ये इस टाइप के होते हैं, अगर मोबाइल में कुछ देखते-देखते सो रहे हैं तो हो सकता है कि सारी रात इनके दिमाग में वही घूमता रहे कि ये करना है या फिर ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये इस टाइप की बातें इन लोगों के दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ये ओवर थिंकिंग करते हैं, नींद की कमी होती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। कि लोग एडिक्ट भी होते हैं, वो किसी भी चीज़ का भी एडिक्शन हुआ लेकिन ये पकड़ लेते हैं ना एक बार किसी चीज़ को, मान लो ये ड्रिंक ही करने लगे या नशा करने लगे या फिर काम का ही एडिक्शन हो जाता है इन लोगों को, तो इनका आराम से छूटता नहीं है वो, इन्हें काफ़ी वर्क करने की आवश्यकता होती है उसके ऊपर। इसके अलावा ये लोग लकवे के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि सोचने की जो पावर है वो इनकी बहुत ज़्यादा है, इनके विचार एक जगह नहीं रुकते हैं, भागते रहते हैं इनके दिमाग में विचार। तो लकवे की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों के नीचे जो काले घेरे हो सकते हैं, बाल झड़ने की समस्या इन लोगों के सामने आ सकती है। इन लोगों की बॉडी में क्रैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं या हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो ये दिक्कत इन लोगों में देखने में आती है, आम आती है। एक इन लोगों को क्या होता है, अगर ये कोई हेल्थ इश्यू इन लोगों को है और ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई जो होती है रिएक्शन कर जाती है लगभग इनके ऊपर, यानी कि बहुत देर से जाके कोई दवाई इनके ऊपर असर करना शुरू करती है, इवन रिएक्शन जल्दी होता है। तो ये अगर कोई दवाई लेते हैं तो कोशिश करें कि ठोस फॉर्म में लें, ये लिक्विड में दवाई लेने की कम ट्राई करें। जो जैसे कि पीने वाली जो दवाई होती है वो थोड़ा कम लें, क्योंकि वो आपके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन करती है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा इन लोगों के लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा, यानी कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। मेडिटेशन इन लोगों के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। मेडिटेशन करें, आप लोगों का दिमाग उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा जितना आप मेडिटेशन करेंगे, बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए रेमेडीज़ की, तो सबसे पहले मैं इन लोगों को भगवान गणेश की पूजा कहूँगी, क्योंकि इनका दिमाग जो होता है बहुत ही चंचल दिमाग के होते हैं, क्योंकि बच्चे का नंबर होता है ये। तो इन लोगों को भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिसने चूहे को वश में किया है, इतना चंचल होता है चूहा, इतनी चंचल प्रवृत्ति का होता है, तो वो इनके दिमाग को भी काबू में कर सकते हैं। तो इन्हें सबसे पहले तो भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। बुधवार के दिन हरी दुर्वा आप उनके चरणों में चढ़ाएं। इसके अलावा आप ग्रीन चीज़ों का जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना करें। भगवान गणेश की आप चालीसा सुने हर बुधवार के दिन। अगर आप फास्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी भी नहीं है। फास्टिंग को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती हूँ।
तो आप पूजा पाठ जितना करोगे बुधवार वाले दिन भगवान गणेश का, उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा ये लोग जो होते हैं ये थोड़े से आलसी होते हैं, काम को थोड़ा सा टालने की इनकी आदत होती है, यानी कि अनुशासनहीन होते हैं। तो इनको अनुशासन में लाने के लिए इन्हें भगवान सूर्य की भी पूजा करनी चाहिए, यानी कि सुबह अपना टाइम फिक्स करना चाहिए कि आप लोग इस टाइम पर उठेंगे और उसके बाद 7 बजे से पहले पहले आप लोग भगवान सूर्य को जल अर्पण करेंगे। तो ये जो है ये आपको अनुशासन जो है आपको अनुशासन में लाएगा आपकी लाइफ को। तो आप दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, सुबह 3 बार, दोपहर को 3 बार और शाम को 3 बार, क्योंकि आपके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप लोगों को नंबर 3 यानी कि गुरु की उपासना भी करनी चाहिए। अपना एक गुरु जरूर बनाना चाहिए आपको लाइफ में, क्योंकि दोनों ही नंबर, एक तो बिना ही सिर के है, यानी कि उसकी तो सोच उस नंबर के साथ होती है जिसके साथ वो जुड़ता है, और 5 की सोच ऐसी है कि वो एक जगह टिकता नहीं है। तो इन लोगों को लाइफ में अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो इनको सही सलाह देता हो। ऐसा नहीं कहती मैं कि किसी को भी गुरु बना लो आपको गलत सलाह दे, नहीं, ऐसा इंसान जिस पर आपको यकीन है कि आपको बिल्कुल ठीक सलाह देगा, अच्छी सलाह देगा, तो उसको अपना गुरु बनाएं और उसकी तस्वीर को आप पूर्व दिशा में लगाएं। वो गुरु कोई भी हो सकता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना जब भी आप कोई काम करें आप उसके साथ डिस्कशन जरूर करेंगे। वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, इवन आप भगवान को भी अपना गुरु बना सकते हो, यानी कि भगवान की तस्वीर जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो। जैसे कि मैं भगवान शिव की बहुत ज्यादा उपासना करती हूँ, तो मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ। तो ऐसे ही आप भी जिस भी भगवान को बहुत ज्यादा श्रद्धा से मानते हो, आप उसकी तस्वीर को पूर्व दिशा में लगा कर रखिए, और आप जब भी बाहर जाएं तो उन्हें बिल्कुल एज ए फैमिली मेंबर की तरह आप उनको बताकर जाएं कि मैं वहां जा रहा हूँ और मेरा ये काम है। तो आपको गुरु एक लाइफ में होना आपके बहुत जरूरी है। एक ये कम्बिनेशन जो है ये बहुत ही सिंपल और सादा कम्बिनेशन है, लेकिन इसको थोड़ी सी लग्जरी का यूज़ करना भी आना चाहिए, यानी कि इन लोगों को शुक्र की जो है रेमेडीज़ वो भी अपनानी चाहिए। उसके लिए ये लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी ये घर से बाहर जाएं तो इत्र लगा कर जाएं, या फिर ये घर में भी रहते हैं तो वेल मेंटेन रहें। ये नहीं कि कुछ भी पहन लिया, आप कैसे ही बाल पड़े हुए हैं, मतलब थोड़ा सा मेंटेन रखें अपने आप को, तो आपका कम्बिनेशन जो है सुधरेगा। 6 नंबर आपको एक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि शुक्रवार वाले दिन आप जब नहाते हो तो नहाने के टाइम पर आप दही का यूज़ कर सकते हो। ये भी आप लोगों का शुक्र बढ़िया बनाएगा। इससे जो पैसा आप कमा रहे हो, कई लोग क्या होते हैं पैसा खूब कमा लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करना उन लोगों को नहीं आता, या फिर वो करना ही नहीं चाहते, उनका मन ही नहीं होता इस्तेमाल करने का, सिर्फ पैसा कमाया रख दिया। लेकिन आपको शुक्र एक्टिव करना जरूरी है ताकि जो पैसा आप कमाते हो उसका इस्तेमाल करना भी आपको आए, आप उसका यूज़ करो, वरना उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन भाग्यांक 7 मूलांक 5 की। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।